नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। हॉर्मुज के बाद अब किस समुद्री रास्ते को निशाना बनाने वाला है ईरान? ठप हो जाएगी ग्लोबल सप्लाई। ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बाद अब बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की तैयारी कर रहा है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने इसके संकेत दिए हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बाद ईरान अब बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य पर नजर डालने की तैयारी कर रहा है। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के बीच ईरान ने वैश्विक समुद्री व्यापार को लेकर एक और डराने वाली चेतावनी दी है। ईरानी संसद के अध्यक्ष स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने संकेत दिया है कि तेहरान अब अपनी रणनीतिक घेराबंदी का विस्तार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आगे बढ़ाकर बाब अल मंदेब स्ट्रेट तक कर सकता है। ईरान ने औपचारिक रूप से नहीं की है कोई घोषणा। हालांकि अभी तक ईरान ने औपचारिक रूप से बाब अल मंदेब पर किसी ठोस कार्रवाई की घोषणा नहीं की है, लेकिन इस तरह के बयान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चेतावनी जरूर है। अगर ऐसा होता है तो ये फैसला इंटरनेशनल समुद्री आवाजाही। ईरानी स्पीकर गलीबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई सवाल उठाकर दुनिया भर के देशों और बड़ी कॉर्पोरेट संस्थाओं की चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने एक इमोजी के साथ रणनीतिक लहजे में पूछा, वैश्विक तेल, एलएनजी, गेहूं, चावल और उर्वरक शिपमेंट का कितना हिस्सा बाब अल मंदेब से होकर गुजरता है? कौन से देश और कंपनियां इस मार्ग से सबसे अधिक निर्भर हैं? इन सवालों को विशेषज्ञ ईरान की संभावित रणनीति का संकेत मान रहे हैं। ईरान ने पहले ही हॉर्मुज में अमेरिका या उसके सहयोगी देश के जहाजों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इससे पूरे विश्व में ऊर्जा को लेकर संकट पैदा हो गया है। अब बाब अल मंदेब को निशाना बनाने का संकेत देना ये दर्शाता है कि ईरान अपने विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चौक पॉइंट को नियंत्रित करने की योजना बना रहा है। मालूम हो कि बाब अल मंदेब लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है, जो सुएज नहर के माध्यम से यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईरान या उसके समर्थित समूह इस मार्ग में रुकावट डालते हैं तो ऊर्जा की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होगी और खाद्य सुरक्षा का एक और संकट पैदा हो जाएगा। यह कदम सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि गेहूं, चावल और उर्वरक जैसी बुनियादी जरूरतों की वैश्विक सप्लाई चेन को भी बाधित कर सकता है। ईरान का ये रुख ये भी दर्शाता है कि वह अब सीधे तौर पर वैश्विक व्यापारिक हितों को चोट पहुंचाकर बड़े देशों को अपनी शर्त मनवाने के लिए मजबूर करना चाहता है। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।